वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगले अध्ययन में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में मैंने रोमियो के 14वें अध्याय में अध्ययन किया, जहां पर लोगों ने शिष्यों के बीच के झगड़े की समस्या को जो रोम की कलीसिया में है उसे बताया है। पौलुस रोमी विश्वासियों से कहते हैं कि वह अपना झगड़ा इस आधार पर निपटा सकते हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति अपने ही मन में निश्चय कर ले। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। अगर पौलुस किसी हत्या के विषय में संभाल रहा होता तो वह ऐसा ही करता, बल्कि वह कहता कि कमांडर ने कहा है और यह आज्ञा दिया है कि अंत है इसका। फिर भी पौलुस यहाँ इस प्रकार नहीं करते, क्योंकि यह विवाद बहुत दयनीय विवाद है। वह इन विश्वास के विवादों की ओर दर्शाते हुए पौलुस कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। पौलुस उस बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि तुम अपने ही मन में पूरी तरह निश्चय कर लो, पहले विवेक के साथ। फिर उसके आधार पे विवेक एक धीमी आवाज है जो व्यक्ति को अभी भी छोटा महसूस करता है। विवेक आपके अंदर की वो धीमी आवाज है जो इस प्रकार कहता है कि वो गलत है, वो सही है, वो ऐसा है, वो इस प्रकार है। यह विवेक कहाँ से आता है? अधिक भाग विवेक का हमारे सिखाने के द्वारा है। विवेक एक शांतिपूर्ण जवाब है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता एक सूची बनाया करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे बहुत धार्मिक और नियम के कट्टर थे। मेरे मन में शक नहीं आया जो उन्होंने करने को मना किया था। वह जैसे चोरी करने या हत्या करने की तरह गलत है। उदाहरण के तौर पर वह कभी न तो अखबार को इतवार को पढ़ते और न खरीदते थे। वह इतवार को अखबार लेना सही नहीं मानते थे। अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने माता पिता से दूर हूँ, लेकिन अगर मैं इतवार को अखबार पढ़ता हूँ तो मेरे विवेक में एक हल्की सी चुभन होती है। सो मैं इतवार का अखबार सोमवार को पढ़ता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि इतवार को अखबार पढ़ना मना है या गलत है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि मुझे इस तरह की शिक्षा दी गई थी कि मेरा विवेक मुझे बताता है कि इतवार को किस प्रकार मेरे माता पिता ने सिखाया है कि एक अखबार क्यों नहीं पढ़ना है। पौलुस यह कहते हैं कि विवेक बचाव का सहायक है। पौलुस कहते हैं कि यह अच्छा और बेहतर है कि आप अपने विवेक की सुने, क्योंकि अगर आपका विवेक कहता है कि यह गलत है तो आपको अपने विवेक के विरोध में नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले पूरी तरह से अपने मन में निश्चय कर लो कि किस आधार पर आपने शिक्षा प्राप्त की है। पौलुस रोमियो के 14वें अध्याय में आगे कहते हैं कि एक और स्तर ही जिस पर आपको पूरी तरह से मन में निश्चय कर लेना है कि वह दृढ़ विश्वास है। विवेक और दृढ़ विश्वास में भिन्नता है। दृढ़ विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा सही और गलत क्या है इस बात पर दृढ़ विश्वास दिलाने का परिणाम है। दृढ़ विश्वास वह नहीं है कि लोग क्या सीखते हैं या क्या नहीं सीखते हैं। दृढ़ विश्वास जो है उस बात का परिणाम है कि आप किस प्रकार महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको दृढ़ विश्वास दिलाता है। पवित्र आत्मा हर विश्वासियों को एक तरह से दृढ़ विश्वास नहीं कराता। इसलिए अगर हमें इन क्षेत्रों में दृढ़ निश्चय है तो हम यह करना है और यह नहीं करना है बातों के लिए एक पुस्तक प्रकाशित करनी पड़ेगी और सबको बताते हैं कि अब आप इन बातों को नहीं कर सकते क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है वह सब गलत है। पौलुस हमें यह करने को नहीं कहता, परंतु कहता है कि अभी तक जैसे पूरे मन में निश्चय करने के बारे में है,
अपने विवेक के पीछे चलो और दृढ़ विश्वास का पीछा करो। पौलुस फिर से कहते हैं कि आपको इन विवादों को अपने से भिन्न लोगों के ध्यान रखने के आधार पर वही आपको सुलझाएगा। दूसरे शब्दों में, हम इससे न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई हम में से अपने लिए मरता है। इसलिए आप जो कार्य करते हैं उनमें आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो कुछ करते हैं वह कैसे दूसरों को प्रभावित करता है। मैं एक बहुत ही अनुशासित कॉलेज में गया जहां हमें कुछ खास प्रकार के संगीत बजाने की अनुमति नहीं थी, मगर मुझे उस प्रकार का संगीत बहुत पसंद था। मेरे पास उस प्रकार के बहुत से संगीत के कैसेट थे और मैं उन्हें चलाना चाहता था, लेकिन वहां ऐसा नियम था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उस नियम की परवाह न करते हुए उन संगीत को मैं बजाने लगा। हम सब कमरे में 5 लड़के थे और एक रात्रि मेरे मित्र ने, जो मेरे साथ मेरे कमरे में रहता था, मुझे कमरे से बाहर बुलाया। उसने मुझसे पूछा, जब तुम वह संगीत सुनते हो तो क्या सोचते हो? मैंने कहा, ओ, अपना घर, मेरी आग तापने वाली जगह, मेरा कुत्ता, मेरा रेडियो। उसने कहा, मुझे बताने दो कि मैं क्या सोचता हूँ। उसके बारे में उसने कहा। तब उसने बताया कि वह एक दुनियावादी व्यक्ति था और वह हर प्रकार से पाप में जीवन व्यतीत कर चुका था। मसीह के पास आने से पहले जब उसने उस संगीत को सुना तो उससे अपने घर, अपने कुत्ते और अपने पुराने जीवन को, हर बात को वो याद करता है जो वह उसे भूलना नहीं चाहता था। तब उसने कहा कि मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे लिए कुछ ध्यान रखेंगे। मैं उस पूरे जीवन को भूलना चाहता हूँ। जैसे उसने मुझसे यह बात बांटी तो मुझे नियम के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यह इसलिए नहीं क्योंकि संगीत बजाना नियमावली में मना था, लेकिन अपने मित्र का ध्यान रखने के लिए मैं अपना संगीत आगे को और नहीं बजाऊंगा। यह जानने के बाद कि उस संगीत के द्वारा उसे परेशानी होती है और उसे पुराने जीवन से संबंधित बातें याद आती हैं, तो मैंने निश्चय किया कि मैं इस संगीत को नहीं बजाऊंगा जो उसके लिए लाभप्रद है। पौलुस इन शिष्यों को रोम में यह कहता है, जब वह अपना विवाद सुलझाते हैं, कि अपने मन में पूरा निश्चय कर लो विवेक और दृढ़ विश्वास के आधार पर। पौलुस के अनुसार आपको भी इन विवादों को अपने भाइयों पर ध्यान देने के आधार पर सुलझाना चाहिए। तो भी अगर आपका भाई सही नहीं है, अगर वह इन बातों को गलत समझता है और उसके अपने विवेक और दृढ़ विश्वास के आधार पर वह उसे परेशान कर रहा है, तो पौलुस इसके अपने पत्री में जो कुरिन्थियों को लिखी है, वह नहीं चाहता कि क्या गलत है और क्या सही है। वो स्पष्ट रूप से बता दिया है। विषय यह है कि आप उस भाई से कितना प्रेम रखते हैं। विषय यही है, आप अपने भाई को ठोकर खाने का कारण न बने। आप अपने को सुधारने या अपने भाई को विश्वास में बढ़ाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। उस आधार पर पौलुस कहते हैं, अपने भाई पर ध्यान रखो। दूसरे शब्दों में वहां पर यह क्या कहते हैं, और आप कुरिन्थियों की पत्री में इसे देखें, दया के आधार पर इन विवादों को सुलझाओ, प्रेम आपके कार्य में प्रदर्शित हो। यह विषय प्रेम के आधार पर निश्चय होते हैं। रोमियो के 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में पौलुस इस पत्री की सच्चाई के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता है। फिर 13वें अध्याय में पौलुस कहते हैं कि आप किस तरह से रोमियो की पुस्तक की सच्चाई को अपनी सरकार पर कैसे लागू करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारे विश्वासी सरकार के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार सुधार ले, किस प्रकार उसे समझ जाए। सुसमाचार में हमें वह घटना मिलती है जहां पर वह यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या कर देना उचित है। यीशु कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब हम इस बात को देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर कभी भी नहीं पूछते हैं जो कैसर का है वह कैसर की परेशानी नहीं है,
कभी भी कैसर मांगता है जो परमेश्वर का है, और तब आप उसको दे नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, कभी नागरिक आज्ञाकारिता का समय है और कभी नागरिक अनाज्ञाकारिता का समय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक विश्वासी के लिए कि वह अपने सरकार के साथ संबंध को बनाए और उसमें बने रहे। इसलिए रोमियो के 13वें अध्याय में पौलुस प्रेरित बताता है कि शांति का अधिकारी, सुनने की स्वीकृति देने वाला अधिकारी एक परमेश्वर का मंत्री है। पौलुस 3 बार कहेगा कि मैं परमेश्वर का मंत्री हूँ। पौलुस नए जन्म पाए मसीह कानून अधिकारियों के बारे में नहीं बातें कर रहा है, परंतु वो कहता है अगर आपको उनके साथ मिलकर रहना है, आप व्यवस्था या कानून को माने और वह तुम्हें अधिक समस्या उससे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लूटेंगे और बंदूक का इस्तेमाल करेंगे और कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो पौलुस यह कहना चाहता है कि जिसमें आपको गोली मारी वह परमेश्वर का मंत्री है। सो परमेश्वर इस प्रकार से न्याय करता है कि कौन परमेश्वर का मंत्री हो सकता है। पौलुस रोमियो के 13वें अध्याय में कहते हैं कि एक चीज है जिसे हम भविष्य में परमेश्वर का गुस्सा और वर्तमान में परमेश्वर का गुस्सा कहते हैं। अभी हम परमेश्वर के क्रोध का वर्णन करके देखेंगे। इस वर्तमान स्थिति में यह कानून वाले की तरफ से आती है। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो इस प्रकार आप विश्वास करें कि दुष्ट लोगों को हर काम करने की छूट है। बिना किसी रोक टोक के कोई भी व्यवस्था, कानून और शांति नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए नियम कानून के रहना इस प्रकार उचित है। पौलुस रोमियो के 13वें अध्याय में कहते हैं कि हमें अपनी सरकार के अधीन रहना है और उस सरकार के साथ जो कानून बनाती है उस कानून को मानना है, उस पर चलना है। वचन कहता है जो अभिषिक्त अगुवा था, पास्टर परमेश्वर की व्यवस्था को प्रचार करता है, लेकिन कानून बनाने वाला भी परमेश्वर का मंत्री होता है, क्योंकि वह परमेश्वर के कानून को बाध्य करता है, उसे लागू करता है। रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय में पौलुस कहते हैं कि कानून परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है, अटल है। यह परमेश्वर ही है जो हमें बता देता है कि वह ऐसी चीज है जो सही और गलत को हमें बताता है। कानून सही में अपनी उत्पत्ति परमेश्वर में उसको प्राप्त करता है, इसलिए कानून को बलपूर्वक करने का अधिकार अपने अधिकार की उत्पत्ति को परमेश्वर को जाता है। श्रोता मित्र, ये अधिकार जो हमें मिला है वो परमेश्वर की ओर से है। क्या हम इस अधिकार को मानते हैं? क्या हम सरकार के जितने कानून हैं उसे मानते हैं? यदि हम मानते हैं तो परमेश्वर के नियम को मानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा संबंध जो सरकार के साथ है वो अच्छी तरह से बना रहे, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को मान सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी।